अचानक से प्लान बन गया खाटू श्याम जाने का हमारा, और रास्ते में मुझे मैगी दिख गई और फिर हम डिनर भी करने लग गए साथ ही। उसके बाद में फिर हमारी ट्रेन निकलने वाली थी और हमें पता नहीं था, फिर हम फोटो वोटो खींचने लग गए। फिर पुलिस वाले ने बोला कि मैडम ये तो लास्ट ट्रेन है आपकी, तो फिर हम जल्दी से चढ़ गए। और ये लोग पता नहीं लड़कियों की तरह क्या कर रहे थे, और मेरे को ऐसे एडजस्ट कर दिया था कि जैसे मैं तो लवारिस हूँ। ये लोग तो खड़े खड़े गए थे, फिर भी मुझे तो एक सीट मिली गई थी और फिर लास्ट में मैं तो ठीक से आई थी। अंधेरा इतना हो रहा था और ये मेरा फोन लेके मजे मार रहे थे ये सब सारे। दिवेश भैया पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक करते रहते हैं, कहीं पे भी बैठ जाते हैं और फिर गुटखा थूकने लग जाते हैं, कभी पत्थरों से मजे लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। सुबह हो ही गई थी और फिर हम पहुंच तो गए थे खाटू श्याम, लेकिन हमें रेस्टोरेंट में इतना ढंग का कुछ खाने को मिला ही नहीं, और फिर ऊपर से फिर हमने कैब कर ली। पांडा का मुंह नहीं आ रहा, शकल बेकार हो रही भी। और दिवेश भैया कैसा लग रहा है आपको बुलेरो में गाड़ी में बैठने में? बहुत बेकार लग रहा है। और विशाल भी आप बताओ। बस काट रही है जिंदगी। यूट्यूब पे वीडियो बन रही है। यूट्यूब पे जाएगी वीडियो, देख लो, शक्ल ढंग से दिखा लो, हंस रहे हो। डाल दो क्या? आधी कट होगी वीडियो इसमें से, लेकिन इन सबको पता था कि मेरी यूट्यूब वीडियो बन रही है, तब भी गालियां बक रही थी। ये हमारे विशाल ये दिवेश भैया लेके आए हैं, जो कि ये है, जो कि पता नहीं कैसा होगा, और एक ये लेके आए हैं। और जब मैंने खाया तो ये दोनों ही बेकार थे। देखने में तो नकली सा पैकेट लग रहा है ये मुझे। हम पूरी रात तो सो ही नहीं थे, हमने कैब में ही सो गए थे हम। और फिर सोते सोते वीडियो चल ही रही थी और फिर मैंने एकदम से ध्यान दिया कि वीडियो तो चल ही रही है। उसके बाद मैंने बंद किया और फिर मैं भी सो ही गई थी। थोड़ा बहुत ही कैप्चर किया था मैंने, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि बहुत ज़्यादा, और फिर गला भी मेरा बैठ गया था पूरा का पूरा। पहुंचने के बाद हम देख ही रहे थे कोई रूम वगैरह ले लेता, कि हमारा बैग भी था और हम ऐसे दर्शन भी नहीं कर पाते। और फिर हमें नहा कर जाना था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था, और मेरे को और दिवेश भैया को तो सबसे ज़्यादा हो रहा था। और ये दोनों तो ऐसे कह रहे थे ऐसे चलो, लेकिन मैंने बोला नहीं, रूम पहले लेंगे, उसके बाद आराम से दर्शन करेंगे, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। रूम तो हमें बहुत अच्छा मिल गया था और पास में ही था मंदिर भी, और मतलब पैसे भी ये ज़्यादा नहीं ले रहे थे, इतना तो 1000 रुपये तो मतलब वन डे के ले ही रहे थे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं ले लो। रूम भी साफ सुथरा भी था, मिरर भी था, बैग भी था, वॉशरूम भी ठीक ही था, मतलब सिंक वगैरह भी था इसमें ब्रश करने के लिए, और बाकी यहाँ पे शावर और मतलब हीटर वगैरह ये सब था। तो मैंने कहा कि सही है, गीज़र वगैरह तो है यहाँ पे अवेलेबल। जाते ही मैं तो गोलगप्पे खाने लग गई थी। फिर उसके बाद में मैं रेडी होकर आई ही थी, हम सारे रेडी होकर आए, तो धूप इतनी ज़्यादा थी कि सहा नहीं जा रहा था हमसे। फिर हम प्रसाद लेने लग गए, तो मेरे को धूप सहन नहीं हो रही थी, तो मैं एक कोने में खड़ी थी और ये लोग प्रसाद ले रहे थे। जो सही लग रहा है ले लो।
दर्शन करते करते हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर मैंने फोटोज वगैरह कैप्चर करी थी। फिर ये प्रसाद चढ़ाना था, फिर हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाकर फिर हम आगे निकल गए थे। हमने ये एक प्लेट कचौड़ी ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी क्योंकि हमें लग ही रहा था कि ये कुछ खाने में ऐसा ही लगेगा, मतलब ठीक ठाक, इसीलिए फिर हमने एक ही लिया था। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा खट्टी लग रही थी खाने में क्योंकि इसमें कड़ी मिक्स करी गई थी, मतलब सब्ज़ी ही कड़ी थी तो खाई नहीं जा रही थी मुझसे। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती खाई कि पैसे तो लगे ही हैं हमारे, फिर भूख भी लग रही थी। अब हम दिल्ली के लिए निकल ही रहे थे तो थोड़ा सोचा कि बाहर शाम को घूमा जाए और फिर घर जाया जाए। ब्लॉग तो ना बनाए, ब्लॉग बनाए हैं मैंने। मैं ऊपर से वो डालूंगी ना ब्लॉग पे वॉइस, क्योंकि वॉइस ही मेरी तो यहाँ वो हो गई, मेरा गला बैठ चुका है और फिर पता नहीं कैसे बैठ गया, समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था यहाँ तक कि। क्या कर रहे थे यार? तो हम लेंगे आज फलूदा। पांडा हाय। ओके बाय। तो शाम को आज फलूदा टेस्ट करके दिखाएंगे पानी यार चेंज हो गया ना कि यहाँ का कैसा है। बट यहाँ पे ना कचौड़ी जो है, कचौड़ी जो मेरे को दिए थे इन्होंने, वो थोड़ी खट्टी थी, उसमें चटनी नहीं दी इन्होंने, तो मुझे टेस्ट ही अच्छा नहीं लगा उसका। बहुत खट्टी खट्टी लग रही थी वो खाने में कचौड़ी, क्योंकि उसमें ना वो था कड़ी डालते हैं ये लोग उसमें, जैसे हमारे दिल्ली में तो वो डालते हैं आलू की सब्जी, बट यहाँ पे कड़ी डालते हैं। इन भैया का फालूदा बड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मैंने पूरा खत्म किया था इसे तो। सुमित को फोटो खिंचवानी थी तो हमने सोचा कि हमारे कैमरे से तो अच्छी आ नहीं रही, तो हमने फिर कैमरामैन से फोटोज खिंचवाई, जो कि मुझे थोड़ी ठीक ठाक ही लगी, ज़्यादा अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसमें ना फेस भी बहुत ज़्यादा पीला सा हो गया था, ब्राइट सा लग रहा था, इसलिए बट हमने सुमित के लिए खिंचवाई थी तो चलो कोई नहीं। ये वेज बिरयानी हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और ये बिल्कुल भी हमें अच्छी नहीं लगी खाने में। फिर हमने चाउमीन खाई, चाउमीन बहुत सही थी, आंटी ने बनाई थी तो सही लग रही थी। और ये बर्गर जो लिया था इसमें चाउमीन दीदी ने डाल के दे दिया था, लेकिन ठीक था खाने में। फिर हमने पॉपकॉर्न खाए, खाते खाते हम जा ही रहे थे रेलवे स्टेशन की, हमें कैब मिल ही गई
क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा और फिर मिल नहीं रही थी हमें कैब। फिर उसके बाद में हमें कैब मिली तो हम जा ही रहे थे। 9701 Sainik Express from Jaipur to Delhi can चलो हम पहुँच गए दिल्ली।